दोस्तों, मैं परवीन कुमार मेरे YouTube चैनल परवीन अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल के बारे में जानेंगे। हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल चैप्टर 14 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आकस्मिक अवकाश के बारे में बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक हरियाणा सरकार के सरकारी कर्मचारी के लिए आकस्मिक अवकाश हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। एक सरकारी कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर के दौरान सर्विस लेंथ के हिसाब से कितने आकस्मिक अवकाश ले सकता है। सरकारी कर्मचारी को उसके ज्वाइनिंग वर्ष और सेवानिवृत्त वर्ष के दौरान कैसे और कितनी आकस्मिक अवकाश मिलती हैं। एक कैलेंडर ईयर के दौरान कैजुअल लीव की गणना कैसे की जाती है। शॉर्ट कैजुअल लीव यानी कि एक दिन से भी कम आकस्मिक अवकाश हम कैसे ले सकते हैं। इन सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से एंड तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल 2016 चैप्टर नंबर 14 कैजुअल लीव 74 क्लाउज ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव। Casual leave is granted for unforeseen and occasional authorized absence from duty for a short period. Casual leave is not a regular leave. The government employee on casual leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted. It shall not be sanctioned on half pay or without pay. 74 क्लाउज में क्या बताया। आकस्मिक अवकाश अल्प अवधि के लिए ड्यूटी से अप्रत्याशित और सामयिक अधिकृत अनुपस्थिति के लिए दिया जाता है। आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश नहीं है। आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले जो सरकारी कर्मचारी है उसको ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं समझा जाता है और न ही उसका वेतन बाधित होता है। इस दौरान उसको वेतन भी पूरा मिलता है। आकस्मिक अवकाश आधा वेतन और बिना वेतन पर स्वीकृत नहीं होगा। क्या रूल दिया गया है इसमें, जो आकस्मिक अवकाश है वो आधा वेतन या बिना वेतन पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आगे क्या बताया। कैजुअल लीव ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट कैलेंडर ईयर। पॉइंट नंबर 1 में है कैजुअल लीव टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर इन विच ही इज रिक्रूटेड शैल बी एडमिसिबल एज अंडर इफ सर्विस इज ज्वाइंड बिटवीन 30 जून मेल 10 days फीमेल 20 days बिटवीन 30 जून टू 30 September मेल 5 days फीमेल 10 days आफ्टर 30 September मेल 2 days फीमेल 5 days आफ्टर 30 नवंबर मेल 1 days फीमेल 2 days। इसमें क्या बताया है, जो कर्मचारी अपनी जिस साल ज्वाइनिंग करता है किसी भी डिपार्टमेंट में, उस दौरान उसको जो कैजुअल आकस्मिक लीव के लिए उसके लिए जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। अगर वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन 30 जून तक करता है तो मेल कैंडिडेट को 10 दिन की मिलेंगी और फीमेल कैंडिडेट को 20 दिन की मिलेंगी। और अगर वह 30 जून से 30 सितंबर के बीच में अगर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो मेल एम्प्लॉय को 5 दिन की, फीमेल एम्प्लॉय को 10 days की मिलेंगी। अगर कोई एम्प्लॉय 30 सितंबर के बाद अगर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में मेल एम्प्लॉय को 2 days और फीमेल जो एम्प्लॉय है उसको 5 days मिलेंगी। अगर कोई एम्प्लॉय 30 नवंबर के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो उस दौरान जो मेल एम्प्लॉय होगा उसको 1 दिन का आकस्मिक अवकाश और फीमेल एम्प्लॉय को 2 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होगा। तो 2 पॉइंट में क्या होता है, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ quitting service by way of retirement or otherwise the casual leave shall be admissible as under. If service is quitted before 1st July, half of the casual leave in that
कैलेंडर ईयर। और आफ्टर 1 जुलाई फुल कैजुअल लीव इन दैट कैलेंडर ईयर। क्या कह रहा है, जब कर्मचारी अपनी सर्विस को पूरा करने के बाद सर्विस से बाहर जाएगा और रिटायरमेंट होगा तो उस टाइम के ऊपर उसको जो कैजुअल लीव दी जाएंगी उसके लिए क्या प्रावधान है वो इस प्रकार है। अगर कोई कर्मचारी 1 जुलाई से पहले तो अगर सर्विस को छोड़ता है तो उसको जो एक कैलेंडर ईयर में जितनी आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं उनका आधा उसको दे होगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई के बाद सर्विस को छोड़ता है या उस रिटायरमेंट होता है तो उस कंडीशन में उसको उसकी जो जितनी भी एक कैलेंडर ईयर के दौरान आकस्मिक अवकाश बनती है वो पूरी की पूरी उसको दे होगी। नंबर 3 पॉइंट में क्या बताया, द कैजुअल लीव ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर अदर देन फर्स्ट एंड लास्ट ईयर ऑफ सर्विस शैल बी एडमिसिबल एज अंडर अप टू 10 ईयर ऑफ सर्विस। मेल के लिए 10 डेज, फीमेल 20 डेज। आफ्टर 10 years but less than 20 years 15 days for male, 20 days for female. After 20 years of service 20 days for male, 20 days for female. इसमें क्या बताया, जब कोई सरकारी कर्मचारी जिस साल ज्वाइन करता है उसको छोड़ करके, और एक कौन सी कंडीशन, जिस साल वह रिटायरमेंट होता है उसको छोड़ करके, इन दोनों कंडीशनों के छोड़ करके जो उसको बीच का जो उसका सेवा काल होता है उस दौरान उसको जो आकस्मिक अवकाश दे होती है वो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है लीव रूल्स में। तो क्या कह रहा है, इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग प्रावधान है। क्या कह रहा है, अगर एक कोई सरकारी कर्मचारी अपनी 10 साल की सेवा काल पूर्ण करता है तब तक एक जो मेल एम्प्लॉय है उसको तो केवल 10 दिन की ही आकस्मिक अवकाश दे हैं, और फीमेल जो कर्मचारी है उसके लिए 20 दिन की आकस्मिक अवकाश दे हैं। उसके बाद बताया, उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर 10 years to 20 years 10 साल के बाद और 20 साल से पहले या 20 साल तक की जो सर्विस होती है उस दौरान एक जो मेल एम्प्लॉय है उसको 15 दिन की आकस्मिक अवकाश दे होती हैं और फीमेल को 20 दिन की आकस्मिक अवकाश दे होती हैं। तीसरी कंडीशन में क्या बताया, आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी 20 साल की सेवा काल को पूर्ण कर लेता है तो उस कंडीशन में मेल कर्मचारी को भी और फीमेल कर्मचारी को भी दोनों को 20 दिन की आकस्मिक अवकाश दे बनती है। नोट द ईयर ड्यूरिंग विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंप्लीट्स 10 और 20 years ऑफ सर्विस ही शैल बी इंटाइटल्ड टू कैजुअल रेट एट द इनहैंस्ड रेट फ्रॉम दैट कैलेंडर ईयर। नोट में क्या लिखा है, जब कोई भी कर्मचारी अपनी 10 साल की सर्विस पूर्ण कर लेता है या 20 साल की सर्विस पूर्ण कर लेता है उसी साल से उसकी जो आकस्मिक अवकाश देने की जो सर्विस लेंथ के हिसाब से जो रेट होती है उसी हिसाब से उसको आकस्मिक अवकाश मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जिसकी भी 10 साल की सर्विस पूरी हो गई तो 10 साल की सर्विस पूरी होने के बाद मेल कर्मचारी को 15 दिन की मिलनी शुरू हो जाती है, और 10 साल से पहले कितनी मिलती है, 10 दिन की। बस इसका मतलब ये कहने का, अगर 10 साल पूरा हो गया तो 15 दिन मिलना शुरू हो गई, और 20 साल अगर सर्विस का पूरा हो गया तो उसको मेल को 20 आकस्मिक अवकाश मिलना तय हो गया। बाकी जो फीमेल एम्प्लॉय है उसको तो हर कंडीशन में ही 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है, फर्स्ट और लास्ट ईयर को छोड़ करके। 77 क्लॉज में क्या है, अकाउंटिंग ऑफ कैजुअल लीव, द कैजुअल लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड एनुअली फ्रॉम द 1 जनवरी to 31 December in the prescribed form available and annexed to appended to this rule. All casual leave accounts shall be closed on the 31 December and new accounts opened on the 1 January every year, irrespectively of the fact that a spell of casual leave includes the last few days of December and the first few days of January. Thus, if an official takes leave from the 30 December 2016 to January 2017, the period from
30 and 31 December shall be debited to his leave account for the year 2016 and the period from 1st January to 7th January 2017 shall be debited to leave account for the year 2017। 77 जो क्लोज है उसमें क्या कह रहा है, जो भी छुट्टी की आकस्मिक अवकाश की गणना होती है वो कैसे होती है। आकस्मिक अवकाश की गणना साल के स्टार्ट में 1 जनवरी से शुरू होती है और साल के लास्ट में 31 दिसंबर को क्लोज हो जाती है। अगर जब कोई भी कर्मचारी अगर मान लो 30 दिसंबर से और 7 जनवरी तक कोई आकस्मिक अवकाश लेता है तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर तो उसके जो साल करंट में जो साल चल रहा है जिस टाइम पे वो छुट्टी ले रहा है उस साल के जो उसके अकाउंट में आकस्मिक अवकाश जमा होंगी 2 दिन उसमें से डेबिट होंगे। बाकी जो 5 डेज बच गए 7 जनवरी तक वो उस अगले ईयर में उसका जो आकस्मिक अवकाश का जो अकाउंट है उसमें से डेबिट होंगे या उसमें से कटेंगे। ये नहीं है भाई कंटिन्यू अगर हमने 2000 मान लो 2022 में 2021 के लास्ट में हमने कंटिन्यू 7 दिन की छुट्टी ले ली और वो 2021 में ही कटेंगी। अगर 2022 में वो अगर एंट्री कर गए जनवरी महीने में तो जितने दिन जनवरी में रहेंगे छुट्टी पे तो वो उसी जनवरी माह के दौरान जो उसी 2000 अगला जो कैलेंडर ईयर है उसके जो हमारा अकाउंट है उसमें से वो छुट्टियां कटेंगी। आगे लीव रूल्स में क्या लिखा है, शॉर्ट कैजुअल लीव एंड लेट अटेंडेंस। Short casual leave and late attendance shall be treated debited to casual leave accounts as under. Short casual leave up to 2 hours, 1/3 day of casual leave up to 4 hours, 1.5 day casual leave. Late attendance up to 2 hours, 1/3 day casual leave up to 4 hours, half day of casual leave. After 4 hours full day casual leave। नोट में क्या लिखा है, if at the end of calendar year no casual leave is due to a government employee, the above said short casual leave and period of late attendance shall be debited to earned leave account। इसमें क्या कह रहा है, हमारा जो आकस्मिक अवकाश है वो 1 दिन की बजाय शॉर्ट पीरियड के लिए भी ले सकते हैं। और शॉर्ट पीरियड उसमें क्या बताया है, अगर हम 2 घंटे के लिए अगर आकस्मिक अवकाश पे रहेंगे तो हमारा जो पूरे दिन का जो आकस्मिक अवकाश मिलता है उसका 1/3 हमारे आकस्मिक अवकाश के खाते से कटेगा। अगर हम 4 घंटे तक अगर आकस्मिक अवकाश पे रहेंगे तो हमारा जो आधा आकस्मिक अवकाश है वो कटेगा। इसके बाद क्या बताया, जो लेट अटेंडेंस है वो भी इसमें काउंट होता है। लेट अटेंडेंस अगर हम 2 घंटे तक अगर हम ड्यूटी से लेट हुए तो 1/3 जो डे है वो कैजुअल लीव का 1/3 हिस्सा कटेगा। और अगर 4 घंटे तक अगर हम लेट हो गए तो आधा कैजुअल लीव कटेगा। और 4 घंटे से भी अगर ज़्यादा हो गए तो हमारा फुल डे ऑफ कैजुअल लीव, पूरा दिन 1 दिन का जो आकस्मिक अवकाश है वो हमारे आकस्मिक अवकाश के खाते से कट जाएगा। नोट में क्या लिखा है, अगर जो कैलेंडर ईयर चल रहा है उस कैलेंडर ईयर के दौरान अगर किसी कर्मचारी के खाते में कैजुअल लीव नहीं बची हुई है, कैजुअल लीव उसकी आकस्मिक अवकाश खत्म हो गई है, तो उस कर्मचारी का जो शॉर्ट कैजुअल लीव और पीरियड ऑफ लेट अटेंडेंस और जो हाजिरी लेट लगाता है उस दौरान का जो पीरियड है वो उसके अगर आकस्मिक अवकाश नहीं है तो उसके जो अर्जित जो अवकाश होते हैं उनमें से वो कटेगा।